हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स पे है। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, दिख कॉम्प्लेक्स रहा है। आप उसको रियल की तरह ट्रीट करोगे। मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बच्चे ने डोंट नो का जवाब दिया, मन को मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए और नहीं पता हो, तो सबसे पहले आपको एंटायर के बारे में नहीं पता, ठीक है छोड़ो। कांस्टेंट जानते हो, वेरिएंसेस जानते हो, कंटिन्यूटी जानते हो, ठीक है। तो इसको हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो है एक्चुअली, उसको अगर देखा जाए तो हम उसको टू वेरिएबल की तरह हम देख सकते हैं। जैसे इसको हम टू वेरिएबल ले आते हैं, कैसे आएगा? इसको हम लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया टू वेरिएबल की तरह, हम ऐसे इसको लिख लें। अब टू वेरिएबल की तरह है, तो अब इसको आप टू वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हो। काफी बच्चे इस यहाँ पे कंफ्यूज थे, इसका कोई यूज ही नहीं है। ये बस ऐसे ही दिया हुआ है आपको कि बस आप इससे भ्रमित हो जाएं। इससे कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शन दिया हुआ है एफ पे, और एफ हमारा ये है, बस इसी को देखना है हमें। और बस रीजन देख लो कौन सा है, बाउंडेड ए पे है, क्योंकि उस ऑप्शन इसने ए पे एक दे रखा है, इसलिए बस यहाँ तक का यूज है। उसके अलावा जो आगे दिया हुआ है उस पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनाया हुआ, तो बस ऐसे ही भ्रमित करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं भी पता होता ना तो एंटायर के बारे में, तो एंटायर को आप छोड़ दो। ठीक है, कांस्टेंट के बारे में देख लेते हैं पहले। ये कांस्टेंट है क्या? बताइए, ये कांस्टेंट है? अगर मैं एफ ऑफ जेड को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया और ऐसा कोई पॉइंट ले लूं, एक्स वाई जो है, एक्स की वैल्यू मैं वन ले लूं, वाई की वैल्यू वन ले लूं, तो एफ ऑफ वन कोमा वन क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। और एफ ऑफ टू कोमा टू क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट नहीं है। या फिर आप यहाँ पे जेड को ही मान लो वन, जेड को मान लो टू, तो आंसर क्या आएगा? एफ ऑफ वन पे वन और एफ ऑफ टू पे फोर। कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट नहीं है। फंक्शन सीधा हम ऐसे चेक कर सकते हैं, और ऐसे ही पता चला ये वेरिएबल है, वेरी कर रहा है। ऐसे तो वेरी कर रहा है ना, वन पे टू पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये कांस्टेंट तो नहीं है। इससे हमें ये समझ आ गया कि ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम वेनिसेस के बारे में। भाई क्या मतलब है कि वे वेनिस कब होगा? अगर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर है, तो वेनिस होने का मतलब यह है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ऑन ए। ए कैसा है? बाउंडेड, कोई भी बाउंडेड रीजन लोगे उस पे ये वेनिस हो जाना चाहिए। लेकिन ये वेनिस कब होगा? जब हम एक्स और वाई को जीरो जीरो ले लें, तभी ये जीरो दे रहा है। मतलब जब आप एफ ऑफ जीरो लोगे तो ये जीरो हो रहा है, अगर जीरो नहीं लिए तो। कोई भी बाउंडेड रीजन ले लो, आपने कोई भी बाउंडेड रीजन ले लिया, ठीक है, आप यहां पे हो तो वो जीरो हो रहा है। मैं यहां पे आ जाऊं तो जीरो तो नहीं हो रहा, तो ये वेनिस नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड होगा। ठीक है, क्योंकि जीरो के अलावा ये कहीं वेनिस नहीं हो रहा। लेकिन ये कह रहा है कि ये आप कोई भी बाउंडेड रीजन ले लो तो वेनिस होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूटी को। हमारे पास फंक्शन हो गया था एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हम टू वेरिएबल की तरह इसको ट्रीट करेंगे तो क्लियर दिख रहा है ये कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, वैसे आप इसका यूज कर लो, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया आर स्क्वायर। और ऑब्वियसली आप लोगों लिमिट आर टेंस टू जीरो, तो ये चला गया आपका जीरो पे। तो ये कॉन्टिन्यूस तो है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है। और अगर एमसीक्यू होता, आपको एंटायर के बारे में नहीं भी पता था,
फिर भी आप इसको टू वेरिएबल की तरह ट्रीट करते तो आपको ये आंसर मिल जाता। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको भ्रमित करने के लिए दिए होते हैं, ये लाइन जैसे इसका कोई यूज नहीं था, उसके बाद आप देखते तो इसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना था बस, उसके बाद आपको दिख जाता कि अच्छा क्या होने वाला है इसके साथ। ठीक है, तो ये क्या है, क्वांटिटी। अब आते हैं एंटायर पे, ये क्या मतलब इस एंटायर का। ठीक है, एंटायर क्या होता है? एंटायर होता है कोई एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है जो कि पूरे पूरे आर सॉरी सी पे होता है, पूरे सी पे वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, डिफरेंशिएबल के लिए हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद हम सोचेंगे आगे क्या करना है। तो पहले सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, सी आर इक्वेशन के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, इस लेक्चर में मैं बता देता हूँ आपको सी आर इक्वेशन क्या होता है। डेल यू अपॉन, पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं कैसा दिखता है, u प्लस आयोटा बी, ऐसा u जो होता है वो रियल पार्ट होता है और v जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो हम डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करते हैं और ये देखते हैं हम ये किसके इक्वल है, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई जो है वो इक्वल होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। हमारे पास यहाँ जो फंक्शन था एक्स को वाई के फॉर्म में जब हम लिखे थे वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आयोटा बी में क्या था, इंटू जीरो, कुछ नहीं, सिर्फ यही फंक्शन है। तो इमेजनरी पार्ट क्या है, जीरो। तो u है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v है हमारे पास जीरो। तो डेल u अपॉन डेल एक्स क्या हो गया, 2x, और डेल v अपॉन डेल y क्या हो गया, जीरो। 2x जीरो के इक्वल हो सकता है क्या, हो सकता है जब हम x इक्वल टू जीरो ले लें। ठीक है, डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। तो पूरे सी की अगर हम बात करें, जो उन्होंने रीजन दे रखा है, बाउंड्री रीजन ए दे रखा है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ जीरो ही हो। जैसे पिछले में हमने देखा कि अगर कोई ऐसा प्लेन ले लें, इस पॉइंट पर देखें तो ये इसके इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये जीरो होगा और ये कोई वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगी कुछ और होगी, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो ये एनालिटिक ही नहीं है, ये एनालिटिक ही नहीं। ठीक है, तो एंटायर नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो। कौन सा ऑप्शन सही है, कॉन्टिन्यूस एट 0,0। बताओ इसमें क्या दिक्कत, क्वेश्चन आसान था, एंटायर बारे में नहीं पता तो छोड़ो, इस तीन के बारे में पता था हम कर सकते थे। ठीक है, ऐसे ही पेपर में जो क्वेश्चन आए तो ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, तो चीजें देखो समझो कैसे हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे ग्रुप में था उस पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रुप थियरी से है। इफ अ ग्रुप G satisfies for all x then तब बचन लगा है G is abelian। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। एक्स स्क्वायर एक्स को वाई का होल स्क्वायर है ना दिया हुआ, और ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू एक्स वाई
ठीक है, तो एक्स वाई इसको लिख सकते हैं एक्स एक्स वाई वाई। ठीक है, अब हम एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हुआ, ये गया, पता नहीं इसे, लेकिन ठीक है, एक्स वाई वाई। अब किससे करें? वाई इनवर्स से है, वाई एक्स आइडेंटिटी हो जाती है ना, वाई वाई इनवर्स एक्स वाई 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 इनवर्स, ये आइडेंटिटी तो वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई। अबिलियन है, ग्रुप तो था ही, लास्ट प्रॉपर्टी होती है अबिलियन की, वो भी सेटिस्फाई हो गया, तो जी हमारा क्या हो गया? अबिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ग्रुप में डाला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रुप में आपके लिए डाला जा रहा है, तो आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लिए, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं।